हलवे के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ कि हम मूंग की दाल का हलवा बना रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं और किस तरह से आपने बनाना है। अच्छा जी, मूंग की दाल जो पीली धुली हुई दाल होती है उसको आपने ओवरनाइट सोक करना है, अच्छी तरह से भिगो देना है। फिर उसके बाद आपने वो जो दाल है उसमें से पानी रिमूव कर लेना, थोड़ी देर के लिए आप उसको खुली स्पेस में छोड़ दें ताकि वो जो गीली है वो ड्राई हो जाए। अदरवाइज़ गीली भी है तो हम उसको जब पकाएंगे तो वो ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि दाल को लेके अच्छी तरह से आपने चूल्हे पे उसकी भुनाई कर लेनी है। शुरू में आंच थोड़ी सी तेज़ रखेंगे, फिर कम करके उसको अच्छी तरह से दाल को ड्राई रोस्ट कर लेना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इस तरह से उसको मिक्सी के जार में पीस लेना है और ये आपने इस तरह का इसको पाउडर बना लेना है। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मेरे पास यहाँ पे टाइम कम होता है, अदरवाइज़ मैं करके दिखाती। आपने मूंग की दाल को, ये तकरीबन मैंने 100 ग्राम मूंग की दाल ली थी, उसको ओवरनाइट सोक करना है। सोक करने के बाद आपने दाल को अलग कर लेना है, उसको ड्राई रोस्ट करना है, अच्छी तरह से उसकी भुनाई करनी है और फिर उसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेना है। इसमें जाएगा जी बेसन, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1 चम्मच बेसन की जाएगी, 1 चम्मच सूजी की जाएगी, चीनी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स हैं वो जाएंगे। शीरा इसका हम अलहदा से बनाएंगे, घी का इस्तेमाल करेंगे और जिस तरह हलवों में इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है तो हम इलायची का भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, शीरे के लिए मैं पानी डाल देती हूँ ताकि शीरा जो है वो बन जाए। 1 कप हम इसमें पानी का ऐड करेंगे। चिकन को साइड पे कर देते हैं और चीनी डाल के हम इसका शीरा बनाने के लिए रख देते हैं। ठीक है जी, ये तकरीबन मैंने 1 कप पानी का लिया है। आप चाहें तो इसमें ज़ाफ़रान भी ऐड कर सकते हैं। ये इसमें चीनी जाएगी, जितना आपने हलवा बनाना है उतनी आप, और जितना आपको मीठा अच्छा लगता है आप उतना बना लेंगे। ठीक है, ये शीरे के लिए मैंने रख दिया है। अब इसको पकने देते हैं। थोड़ा सा इलायची कुटी हुई दरदरी सी ये भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू आए। अब हमने क्या करना है जी, घी, प्रेफरेबली देसी घी, क्योंकि हलवों के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल किया जाता है और अच्छे भी वही लगते हैं जो हलवे आप देसी घी के साथ बनाते हैं। ठीक है, 1 चम्मच हम इसमें ये ऐड करेंगे घी की और ये जब मेल्ट हो जाएगा तो इसमें हम पहले ये जो मेवे हैं इनको ड्राई रोस्ट करके निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी अपना प्रोसेस करते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आपने बहुत ज़्यादा इनको रोस्ट नहीं करना है, जलाना नहीं है, बस एक अच्छी सी खुशबू जब आ जाएगी तो हम इनको रिमूव कर लेंगे। चलें जी, इसको अब हम, ये एकदम से जो किशमिश है ना वो फूल भी जाती है जब हम इस तरह इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। ये रिमूव कर लेंगे और अब हम इसमें अपना नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। ठीक है जी, सिंपल ये बहुत मज़े का हलवा है। थोड़ा सा घी इसमें मैं और ऐड करूँगी और जब कुकिंग करते हुए अगर हमें लगेगा तो हम थोड़ा सा घी फिर और ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये जाएगा। अब इसमें हम बेसन और सूजी को डाल के पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 चम्मच हम बेसन की डालेंगे, इसको भूनेंगे। साथ ही हम सूजी की 1 चम्मच ऐड करेंगे। बेसन की आपने स्मेल निकालनी है और फिर आपने सूजी डाल लेनी है। ठीक है जी, अब इसको भून लेंगे, जलानी आपने कोई भी चीज़ नहीं है। और साथ ही ये जो हमने दाल का पाउडर बना के रखा है ये भी डाल देंगे और इसको भी आप भुनाई कर लेंगे। ठीक है, अच्छी सी हम सारी चीज़ों की भुनाई करेंगे और भुनाई हम हल्की आंच पे करेंगे, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें जल जाएंगी और फिर हलवा आपका जो है उस पर कलर तो डार्क आ जाएगा लेकिन वो उसमें
स्मेल आ जाएगी। तो आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये जो दाल है इसकी स्मेल भी अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। बस आंच को हम हल्का रखेंगे और जब शीरा आप ऐड करते हैं तो उसके बाद इसकी बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं होती है, 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होता है। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई करनी होती है और ये जो अब इसमें हमने सारे जिन मेवों की भुनाई की थी वो ऐड कर दी हैं। ठीक है, ये इसको अच्छा सा पका लेंगे और साथ ही हम ये जो घी बचा हुआ है 1 टीस्पून ये भी ऐड कर देंगे। बस ये इतना सा इसका काम है। सिंपल सा हलवा है, सिर्फ इसका एक स्टेप है कि आपने दाल को जो है ना वो पहले से रेडी करना है। उसको ओवरनाइट आप सोक करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया है। वैसे भी मैंने आपको बताया है कि दालें ख़ास तौर पे गलती नहीं है, माश की दाल है उसको भी इसी तरह बनाया करें। अक्सर लोगों को लगता है कि जी माश की दाल हमसे गलती नहीं है या वो अगर खाते हैं तो पेट में दर्द होता है, डाइजेशन इशू होता है, तो उसमें भी आप ये किया करें कि माश की दाल को जब मौसम अच्छा होता है तो आप ओवरनाइट सोक कर लिया करें। अदरवाइज़ आप उसमें अगर गर्मियां हैं तो सोडे की 1 चम्मच ऐड करके उसको 2 घंटों के लिए ज़रूर रख दिया करें। ठीक है, इसमें भी आपने दाल को ओवरनाइट सोक कर लेना है और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई करके इसको रोस्ट कर लेना है और फिर उसका पाउडर बना लेना है। ठीक है जी, ये हमारा हलवा जो है ना ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको अब मैं इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, ये इसी तरह का सॉफ्ट ही अच्छा लगता है और ये जब ठंडा होगा तो ये और ज़्यादा थिक भी हो जाएगा। ठीक है, और हलवा जब पैन छोड़ना शुरू हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ी सी देर हम इसको दम पे रखेंगे। ये देखिए जी, हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया, क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब ये पैन इस तरह से छोड़ना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। तो मैंने हलवे बहुत सारे बनाए हैं, जैसे कॉलर्स ने फरमाइश की कि आप हलवा बनाना सिखा दें, रबीउल अव्वल है तो हम बनाना चाहते हैं। उसमें आप YouTube पे भी चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे हलवे बनाए। मैंने एक बलोची हलवा बनाया था जिसको दलाग कहते हैं, जो कि आटे से बनाया जाता है और गुड़ का इस्तेमाल होता है उसमें, वो बहुत मज़े का हलवा था, आप वो बना सकते हैं। इसके अलावा अभी मैंने कुछ एपिसोड्स पहले ही सूजी का हलवा भी ज़ाफ़रानी बनाया था, आप वो भी बना सकते हैं। हलवा इसमें डिश आउट भी कर लेते हैं ताकि ये अपने ही पैन में सेटल हो जाए। हलवा इसी तरह का ना हमेशा स्टिकी सा अच्छा लगता है। तो ये आपने जो भी टिप्स मैंने आपको दिए, और प्रेफरेबली हमेशा देसी घी में अच्छा लगता है, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इसी तरह से बनाएं जिस तरह मैंने आपको बताया है। अदरवाइज़ अगर आपको देसी घी की खुशबू अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें बहुत थोड़ा सा घी का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, ये देखें जी, अब इसको हम गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट से और बस ये मज़ेदार सा हलवा जो है रेडी है। हलवे के लिए हमने क्या किया, हम मूंग की दाल का हलवा बनाया है और उसमें मैंने आपको बताया कि मूंग की जो धुली हुई दाल है इसको आपने ओवरनाइट सोक करना है। सुबह इसको आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है चूल्हे पे, हल्की आंच पे अच्छी सी इसकी बुनाई करनी है, कलर चेंज होगा। मिक्सी के जार में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने शीरा बना लेना है। 1 गिलास पानी लेना है, 1 कप चीनी, जितनी आपको शुगर अच्छी लगती है हलवों में वो डालेंगे, उसका शीरा तैयार कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने घी का 1 चम्मच डाला, उसमें सारे मेवों को ड्राई रोस्ट कर लिया, वो निकाल लिए। फिर थोड़ा सा और घी डाला, उसमें बेसन की 1 चम्मच डाली, उसको भून लिया हल्की आंच पे। फिर सूजी डाली, उसको भून लिया और उसके बाद जो हमने दाल को पीस कर रखा था वो ऐड किया। अच्छी सी इनकी हल्की आंच पे भुनाई करनी है। दाल का कच्चापन आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है, बेसन की स्मेल अच्छी तरह से निकाल लेनी है। फिर जो आपने शीरा तैयार किया था और थोड़ा थोड़ा करके वो डालना है, साथ साथ भुनाई करनी है। 1 चम्मच घी की दोबारा डालेंगे और जब अच्छी तरह से हलवा पैन छोड़ देगा तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल डन है। मूंग दाल हलवा अज्जा: धुली मूंग दाल 200 ग्राम, बेसन 1 चमचा, सूजी 1 चमचा, घी आधा कप, मेवे हस्बे ज़रूरत, चीनी 1 कप, कुटी इलायची 4 से 5 अदद।